हेलो क्लास 7th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहाँ पे कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी सर्किट एंड देयर कंपोनेंट्स का लेक्चर नंबर 3। सो ऑलरेडी इससे पहले 2 लेक्चर आ चुके हैं एंड आई होप कि आपने उन दोनों लेक्चर्स को देखा होगा एंड उसमें मैंने जो जो क्वेश्चंस पूछे थे काफ़ी सारे बच्चों ने उनके आंसर्स किए थे। बट बेटा मैं अभी आपको फिर से बोलूँगी कि आपको दोनों जगह आंसर करना है। आपको कमेंट में भी आंसर करना है एंड आपको ग्रुप में भी आंसर करना है। नॉट इन अ ग्रुप, जो आपको नंबर दिख रहा है ना उसमें व्हाट्सएप पे भी आपको आंसर करना है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले मैं आपको आज की क्लास का जो आपका प्राइज है वो मैं रिवील कर देती हूँ, है ना, ताकि आप में उत्साह जो है वो बनी रहे। सो आज की क्लास से रिलेटेड जो भी बच्चे आंसर करेंगे दोनों जगह जहां जहां मैंने बोला है, एक तो कमेंट में भी आंसर करना है। ठीक है, देखो कुछ क्वेश्चंस मैं विद इन अ क्लास पूछूंगी एंड कुछ क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो उनका आंसर आपको कमेंट भी करना है। एंड दूसरी चीज, जो भी आपको यहाँ पे नंबर दिख रहा है उस पर भी आपको क्वेश्चन के साथ आंसर मेंशन करना है। ठीक है, सो आज का गिफ्ट है, क्या है आज का प्राइस, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, ये है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सुंदर सुंदर से ऐसे दिख रहा है क्या? यहाँ से मे भी हो सकता है कि आपको ना दिखे। ठीक है, ये देख लो, तो ये बहुत सुंदर से स्केच पेन्स बोल सकते हो, ब्रश पेन्स बोल सकते हो। ठीक है, ये वो है एंड काफ़ी सारे हैं। यहाँ पे मैं इसको ओपन करके भी आपको दिखाऊंगी। जो आप बनाते हो ना सुंदर सुंदर से नोट्स, तो इसकी हेल्प से आपके जो नोट्स है वो और सुंदर हो जाएंगे और आपको मन भी करेगा कि हाँ हम थोड़े बहुत नोट्स बना ही ले। ठीक है, तो आपको मिलेगा ये अगर आप करेक्ट आंसर करते हैं एंड दोनों जगह आंसर करते हैं तो ही ये मिल पाएगा आपको। ठीक है, एंड किनको मिलेगा? फर्स्ट 3 स्टूडेंट्स को बेटा ये गिफ्ट मिलेगा। ठीक है, किनको मिलेगा? फर्स्ट 3 स्टूडेंट्स को। तो ऐसा ना लगे ना बच्चे को कि नहीं इस बच्चे ने आंसर कर दिया मैं तो रह ही गया, नहीं बेटा। तो सेकंड वाले को भी मौका मिलेगा एंड थर्ड वाले को भी सेम। ठीक है, चलो मैं रख दूं पहले इसको, तुम्हारे गिफ्ट है ना। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो लास्ट टाइम हमने एलईडी के बारे में पढ़ लिया था, एलईडी का फुल फॉर्म वगैरह मैंने आपसे पूछा था, जो कि आपने मुझे बताया, दैट इज लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, क्या है फुल फॉर्म बेटा? लाइट एमिटिंग डायोड इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, चलो sometimes you may come across a device in which the cell are placed side by side, then how are terminals of the cell connected? देखो कभी कभी ऐसी चीजें होती है जहां पे हम एक से ज्यादा सेल्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो इस तरीके से साइड बाय साइड कनेक्टेड होती है। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई ये साइड बाय साइड किस तरीके से कनेक्टेड होती है, किस तरीके से यहाँ पे टर्मिनल्स जो जुड़े हुए होते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है, आपको ये याद रखना है कि नेगेटिव टर्मिनल जो है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगी एंड पॉजिटिव टर्मिनल विल कनेक्ट विद द नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, देख रहे हो पॉजिटिव जो है वो यहाँ से वायर से नेगेटिव से कनेक्टेड है, फिर यहाँ पे पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव से कनेक्टेड है, फिर नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड हो जाएगा। इस तरीके से अगर आपने पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे सॉकेट कंप्लीट नहीं होगा एंड जो भी आप ग्लो कराना चाह रहे हो, जैसे बल्ब है तो बल्ब ग्लो नहीं होगा। ठीक है, now if you carefully look inside the battery compartment you will use to see a thick wire or a metal strip connected the positive terminal of one cell to the negative terminal of the next। ठीक है, तो अगर आप इन सेल्स को बहुत गौर से बहुत ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो एक हमारे यहाँ पे फ्लैट डिस्क होता है, एक हमारे यहाँ पे मेटल कैप है, मेटल कैप इज पॉजिटिव टर्मिनल। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड विद दी थिक वायर विद नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, To help with the proper placement, positive and negative symbols are typically printed inside। ठीक है, हो सकता है ना कभी कभी हम भूल जाए, हमें समझ में ना आए कि पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है, नेगेटिव टर्मिनल कौन सा है। तो ये प्रॉब्लम ना हो इसीलिए, ठीक है, ये प्रॉब्लम ना हो इसीलिए यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी पहले से ही ये चीज़ें प्रिंट करा के आई होती हैं इस पर कि भाई पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है एंड नेगेटिव टर्मिनल कौन सा है, ताकि आपसे गलती से भी गलती ना हो भाई, है ना। गलत होने का तो कोई चांस ही नहीं होना चाहिए। नाउ इतना पढ़ने के बाद अब हम स्विचेस के बारे में पढ़ते हैं। स्विच के बारे में, सी स्विच जो है बेटा वो करंट को रेगुलेट करने का काम करता है। वो बताता है कि कब करंट फ्लो होगा, कब करंट फ्लो नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे कि यहाँ पे मैंने इतनी सारी लाइट्स जला रखी है, ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ कि नहीं भाई बहुत गर्मी हो रही है, इतनी लाइट जला के मैं लाइट को बंद कर देती हूँ, तो करंट तो तभी भी आ ही रहा है ना। बट विद द हेल्प ऑफ स्विच मैंने सर्किट को ही ब्रेक कर दिया। अब जब मैंने सर्किट को ब्रेक कर दिया स्विच को ऑफ करके, तो करंट फ्लो नहीं हो पाएगा, करंट फ्लो नहीं होगा तो बल्ब ग्लो नहीं होगा।
ठीक है। तो स्विच क्या करता है, स्विच बताता है कि भाई सर्किट कंप्लीट है कि सर्किट इनकम्प्लीट है, यानी कि सर्किट क्लोज है या फिर सर्किट ओपन है। अगर सर्किट क्लोज होता है तो ही करंट फ्लो होता है, अगर सर्किट ओपन है दैट मीन्स देयर इज सम ब्रेकेज, जिसकी वजह से वो सर्किट कंप्लीट नहीं है, और जब सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाएगी। ठीक है, आया समझ में? नाउ सो लेट अस फर्स्ट मेक अ सिंपल स्विच ऑन आवर ओन। ठीक है, हम सबसे पहले अपना एक सिंपल सा स्विच बनाएंगे। ठीक है, नाउ हाउ डज अ स्विच टर्न ऑन और ऑफ द टॉर्च लाइट, किस तरीके से स्विच जो है वो टॉर्च लाइट को ऑन या फिर ऑफ करने में हेल्प करती है, वो सारी की सारी चीजें हम जानेंगे। राइट, क्या करना है आपको, कलेक्ट 2 ड्राइंग पेन्स, अ सेफ्टी पिन और अ पेपर क्लिप, 2 वायर एंड स्मॉल पीस ऑफ द कार्डबोर्ड। तो आपको कार्डबोर्ड ले लेना है, 2 वायर्स ले लेने हैं, सेफ्टी पिन ले लेने हैं, एंड ये वाले सॉफ्ट पिन्स या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, पिन्स ही बोलेंगे। ठीक है, ड्राइंग पिन्स ये आपने ले लेना है। उसके बाद देखो, insert a drawing pin through a ring of the safety pin and fix it to the cardboard piece and ensure that the safety pin can rotate freely। ठीक है, इस तरीके से सेफ्टी पिन जो है यहाँ से निकल के इधर भी आ सकता है, वापस इससे आके भी कनेक्ट हो सकता है। तो जब एक पिन से अटैच सेफ्टी पिन दूसरे पिन के साथ कनेक्ट होगा एंड दोनों के दोनों पिन फर्दर वायर के साथ कनेक्टेड है, एंड मे बी उसको बाद में किससे कनेक्ट कर दिया, बाद में उसको बल्ब से कनेक्ट कर दिया, इस तरीके से मान लेते हैं हम। ठीक है, अब देखो, अब क्योंकि यहाँ पे सर्किट कंप्लीट है, सो यहाँ पे करंट आराम से फ्लो हो जाएगा एंड बल्ब जो है वो ग्लो कर जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको इस तरीके से हटा दूं, ठीक है, मैं इसको इस तरीके से हटा दूं, बट अभी भी यहाँ पे जो मेरे पास बल्ब है वो अटैच है, तो क्या ये बल्ब ग्लो होगा? तो ऊपर वाले केस में बेटा बल्ब ग्लो नहीं होगा, बट नीचे वाले केस में, इस वाले केस में बल्ब ग्लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा सर्किट जो है वो क्लोज है, दैट इज कंप्लीट सर्किट, एंड ऊपर वाले में सर्किट जो है वो ब्रोकन है। ठीक है, नाउ फिक्स द सेकेंड ड्राइंग पिन टू द कार्डबोर्ड पीस so the free end of the safety pin can touch it। ठीक है, कनेक्ट वायर टू ईच ड्राइंग पिन, आर स्विच इज रेडी। तो यहाँ पे ये जो पिन है, ठीक है, दैट इज एक्ट एज अ स्विच। अगर कनेक्ट होगा तो मतलब स्विच ऑन है, अगर डिस्कनेक्टेड है दैट मीन्स स्विच इज इन ऑफ पोजीशन, और जब स्विच ऑफ पोजीशन में होता है दैट मीन्स करंट इज नॉट फ्लोइंग। हो भी सकता है करंट फ्लो हो रहा है, बट सर्किट कंप्लीट ना होने की वजह से बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, नाउ लेट अस नाउ टेस्ट आवर स्विच। चलो भाई, सो एक्टिविटी 3.9, लेट अस टेस्ट, कनेक्ट द इलेक्ट्रिक सेल, लैम्प एंड द स्विच एज शोन इन दिस फिगर। ठीक है, क्या क्या चीजें हैं हमारे पास, देखो बल्ब है, बैटरी है, एंड यहाँ पे इस तरीके से हमने स्विच को इधर इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, डज द लैम्प ग्लो, क्या लैम्प ग्लो होगा? सो इन फर्स्ट केस नो, नेवर एवर। ठीक है, फर्स्ट केस में यहाँ पे बल्ब ग्लो या फिर लैम्प ग्लो नहीं होगा, विल नॉट ग्लो, है ना। इसकी जो ग्लो है, इसकी जो चमक है वो चली जाएगी। क्यों चली जाएगी भाई इसकी चमक? क्योंकि यहाँ पे सर्किट ही ब्रेक है, सर्किट ही कंप्लीट नहीं है भाई, इसलिए इनकी चमक जो है वो चली जाएंगी। ठीक है, now rotate the free end of the safety pin till that touches the drawing pin as shown in the figure 3.8b। does the lamp glow now? अब इसका हम सेकेंड केस देख लेते हैं। ठीक है, अब इसका हमने सेकेंड केस देखा, अब यहाँ पे बताओ क्या बल्ब ग्लो करेगा? देखो कर भी रहा है ना, ये चमक भी रहा है येलो येलो सा। ठीक है, तो यस, दूसरे केस में बल्ब ग्लो होगा। क्यों बेटा, क्यों दूसरे केस में बल्ब ग्लो होगा? क्योंकि यहाँ पे सर्किट कंप्लीट है। ठीक है, क्या है, यहाँ पे सर्किट कंप्लीट है, इसी वजह से बल्ब ग्लो होगा। राइट, सो व्हेन द सेफ्टी पिन टचेस बोथ ड्राइंग पिन, इट क्लोज द गैप एंड कंप्लीट द पाथ एंड अलाउ द करंट टू फ्लो। अब देखो, जैसे ही पहले वहां पे गैप था, सो सर्किट जो था वो इनकम्प्लीट था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इस वाले पिन से इस वाले पिन से कनेक्ट हो गया, और ये इसने क्या किया, क्लोज पाथ बना दिया, सर्किट को कंप्लीट कर दिया, और जैसे ही सर्किट कंप्लीट होगा यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आराम से फ्लो हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आराम से फ्लो हो जाएगी। नाउ वी कॉल दिस इन ऑन पोजीशन। कौन सा ऑन पोजीशन है? ये जो सेकेंड वाला है दैट इज ऑन पोजीशन, और उसके ऊपर वाला है ऑफ पोजीशन। ठीक है,
where the circuit is closed and the current flow from the cell positive to the negative terminal making the lamp glow। ये तो देखो मैंने आपको कल भी बताया था कि करंट किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की तरफ फ्लो करती है, तो करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करती है। कहां से कहां पे फ्लो करती है बेटा, कहां से कहां पे फ्लो करती है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करती है। ठीक, when the safety pin does not touch the second drawing pin, the gap in the circuit prevent current flow and the lamp does not glow in this off position। तो ऊपर वाली जो कंडीशंस यहाँ पे बताई जा रही है कि पिन जो है, ठीक है, वो ड्राइंग पिन के साथ, सेफ्टी पिन जो है वो ड्राइंग पिन के साथ कनेक्टेड नहीं है, सो देयर इज अ गैप बिटवीन द टू पिन्स, जिसकी वजह से सर्किट कंप्लीट ना होने की वजह से बल्ब ग्लो नहीं होगा। ठीक है, नाउ वी से दैट द सर्किट इज ओपन। तो ऊपर वाले केस में सर्किट हमारा कैसा है बेटा, ऊपर वाले केस में सर्किट हमारा ओपन है। ठीक है, यानी कि करंट फ्लो नहीं होगा। नोट दैट अ स्विच कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द सर्किट। यस, ये कहीं पे भी फिक्स नहीं है कि स्विच को भाई हम इधर ही लगा सकते हैं ना, स्विच को हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं, स्विच को भी हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं, स्विच को हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं, किसी भी जगह हम स्विच को लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे अपने घर में देखा होगा ना, नीचे कहीं मतलब ही नहीं बनता बट वहां पे भी स्विच है, इतने ऊपर चढ़ चढ़ के दीवारों पे स्विच है बट है ना, तो हम स्विच कहीं पे भी बनवा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, अ स्विच इज अ सिंपल डिवाइस। क्या है स्विच? स्विच एक ऐसा सिंपल डिवाइस है दैट ईदर कंप्लीट और ब्रेक द सर्किट, जिसकी हेल्प से हम सर्किट को ब्रेक भी कर सकते हैं एंड कंप्लीट भी कर सकते हैं। क्या है बेटा स्विच? स्विच एक ऐसा सिंपल डिवाइस है जिसकी वजह से सर्किट ब्रेक भी हो सकता है एंड सर्किट मेक भी हो सकता है। ठीक है, द स्विच इज यूज्ड फॉर लाइट एंड द अदर डिवाइसेस एट होम वर्क द सेम वे थ्रू दे डिजाइन डिफरेंटली। ठीक है, देन ओके, अब हम बात करते हैं सर्किट डायग्राम के बारे में। ठीक है, अभी तक बोलते हैं सर्किट कंप्लीट होना चाहिए, सर्किट में ये होना चाहिए, तो आखिरकार सर्किट में जो जो चीजें प्रेजेंट है उसका सिंबल हमको पता होना चाहिए ना। अब सोचो कब तक आप सुंदर सा बल्ब बनाते जाएंगे, रियल का आप स्विच बनाएंगे, वायर बनाएंगे, नहीं, तो हमें एक रफ मॉडल चाहिए होगा। ठीक है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, 2D डायग्राम बनाते हैं जो हमारे लिए बेहद आसान होता है एंड उसे समझना भी हमारे लिए आसान है। ठीक है, नाउ सर्किट डायग्राम के बारे में बात करते हैं। सर्किट डायग्राम में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? सबसे पहला बैटरी चाहिए भाई, बैटरी हो गया, सेल हो गया, वायर है, बल्ब है, ठीक है, स्विचेस है ना। अगर आप स्विचेस लगाना चाहते हैं तो भी ठीक है, नहीं चाहते तो भी ठीक है। ठीक, नाउ द वेरियस कंपोनेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल एज शोन इन फिगर 3.2। अब देखो इतना सारा ड्राइंग बनाना कि हमने पहले सेल बना लिया, फिर हमने बल्ब बना लिया, वायर बना लिया, इतना रियलिस्टिक में ड्रॉ कर पाना इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे हम एक रफ डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे हम एक रफ डायग्राम का फॉर्मेशन करते हैं। कैन वी रिप्रेजेंट द सर्किट इन अ सिंपलर मैनर? यस, हम सर्किट को सिंपलर मैनर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बहुत 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 सिंपल मैनर में भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपका पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज सर्किट। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, व्हाट इज सर्किट। अब देखो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट एंड देयर सिंबल्स। तो अगर हम इलेक्ट्रिक सेल के बारे में बात करें कि हमारे पास भाई एक ही सेल है, तो उसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा और एक नेगेटिव टर्मिनल से रिप्रेजेंट करेगा। सो दिस वन इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस वन इज नेगेटिव टर्मिनल। वहीं अगर हम बैटरी के बारे में बात करते हैं तो ये 2 या फिर 2 से ज्यादा बार रिपीट हो सकता है एंड दैट शोज कि यस हमारे पास क्या प्रेजेंट है बेटा, हमारे पास बैटरी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? हमारे पास बैटरी प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक लैंप प्रेजेंट होता है उसको हम इस तरीके से सर्कल में क्रॉस करके शो करते हैं। एलईडी तो आपने देखा ही है भाई कि रियल में एलईडी हमको ऐसा दिखता है, बट हम बनाते कैसे हैं, ये है हमारा एलईडी। ये तो मैम समझ ही नहीं आ रहा बट यही है। ठीक है, दिस इज एलईडी। नाउ स्विच इज इन ऑफ पोजीशन एंड ऑफ पोजीशन में देखो क्या है, इनके बीच में गैप है। ठीक है, ऑन पोजीशन में क्या होगा, पूरा का पूरा क्लोज होगा। तो ऑफ पोजीशन में इनके बीच में गैप है जो कि ये इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नाउ वायर्स के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे तो रियल वायर है, लेकिन हम कॉपी में कैसी वायर बनाते हैं, एक पतली सी लाइन खींच देते हैं, दैट इज कॉल्ड वायर।
सो एक पतली सी लाइन खींच दी, ये क्या बन गया हमारा, वायर बन गया। ओके, समझ में आया कि सर्किट डायग्राम में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होना बेहद जरूरी है एंड उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है। ठीक, in the symbol of an electric cell the long line represent the positive terminal while the short line represent the negative terminal। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक सेल के बारे में जब हम बात करते हैं तो लॉन्ग लाइन जो है, ठीक है, वो पॉजिटिव टर्मिनल को रिफ्लेक्ट करती है एंड शॉर्ट लाइन जो है वो नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है। ठीक, और ये क्या है हमारा, ये हमारा है एलईडी, जो अभी मैंने आपको बताया। सो इन द सिंबल ऑफ एलईडी द ट्राइंगल पॉइंट्स ऑफ द डायरेक्शन इन विच द करंट कैन फ्लो। ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्राइंगल पॉइंट्स है, यहाँ पे जो ट्राइंगल पॉइंट्स है, क्या रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे जो बेटा ट्राइंगल पॉइंट्स है वो क्या चीज रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इन विच करंट कैन फ्लो। ठीक है, एक ऐसा ट्राइंगुलर पॉइंट है जहां पे करंट फ्लो होता है एंड द टू एरो इंडिकेट द लाइट इज एमिटिंग बाय एलईडी। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास दो एरोज भी प्रेजेंट होते हैं, एलईडी लाइट भी होती है दैट इंडिकेट कि भाई वो जल गई है ना, ग्लो होने लग गई। बाय यूजिंग सिंबल टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इट इज नेसेसरी टू ड्रॉ एंड अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट यूजिंग यूजिंग सिंबल इज कॉल्ड सर्किट डायग्राम। सो आपको क्या करना है, हाँ, आपको एक ऐसा इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाना है जिसमें सिंबल्स भी प्रेजेंट होंगे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, एंड और रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट यूजिंग अ सिंबल इज कॉल्ड सर्किट डायग्राम। तो जो भी हमारे पास सिंबल्स प्रेजेंट है, जब हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारा बन जाता है सर्किट डायग्राम। क्या बनता है, सर्किट डायग्राम बनता है। ओके बेटा, now activity 3.10 let us draw। चलिए, so using symbol shown in figure table 3.2 draw the circuit diagram of an electrical circuit given in this figure and figure this। ठीक है, तो हमें बेटा यहाँ पे क्या बनाना है, क्या बनाना है हमको, यहाँ पे हमको सिंपल सा सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, ऑफ एन इलेक्ट्रिकल करंट, ठीक है, नहीं, ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, आर योर सर्किट डायग्राम सिमिलर टू फिगर, जो भी हमने यहाँ पे फिगर बनाए क्या उससे सिमिलर है, नहीं, यहाँ पे हमको डिफरेंसेस देखने के लिए मिल रहे हैं। देखो, दिस इज डिफरेंस इज बिटवीन द टू सर्किट। यहाँ पे हमारे पास स्विच है, यहाँ पे हमारे पास बल्ब है और ये हमारा ऑफ पोजीशन में है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोई स्विच नहीं है, ये हमारा एलईडी है और ये हमारा बैटरी है। वन इज एलईडी एंड अनदर वन इज बैटरी। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, इन फिगर 3.14 सर्किट डायग्राम विद एन इनकैंडेसेंट लैम्प एंड विद एन एलईडी लैम्प। एक में हमारे पास इनकैंडेसेंट लैम्प प्रेजेंट है और एक में हमारे पास एलईडी लैम्प प्रेजेंट है। क्या क्या प्रेजेंट है, एक में हमारे पास इनकैंडेसेंट लैम्प प्रेजेंट है और एक में हमारे पास एलईडी लैम्प या फिर बल्ब प्रेजेंट है। नाउ dive deeper, international organizations such as International Electrochemical Commission, American National Standards Institute and Institute of Electrical and Electronic Engineer, that is IEEE, create standard symbol for the electrical and electronic part। तो इन्होंने साइंस के लिए कुछ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी जो है वो निकाली है and using the same symbol across the world help people from different countries and industries understand each other easily। ठीक है, तो ये कुछ अच्छी चीज़ें हैं, आसान चीज़ें हैं। नाउ इसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर एंड इंसुलेटर। सो डू यू नो व्हाट इज कंडक्टर एंड व्हाट इज इंसुलेटर? यस मैम, वी नो। बस में हम जाते हैं, स्कूल की बस से आते हैं तो बस में कंडक्टर भैया भी बैठे हुए होते हैं, है ना, यही बोलोगे। बस में तो मैम कंडक्टर भैया भी बैठे होते हैं। इंसुलेटर कौन है फिर? हाँ, कौन है इंसुलेटर? सो बेसिकली हम यहाँ पे उस कंडक्टर के बारे में बात नहीं कर रहे। कंडक्टर क्या होता है? ऐसा कोई भी मटीरियल, ठीक है, क्या होता है कंडक्टर? ऐसा कोई भी मटीरियल जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता हो उसको हम कहते हैं मटीरियल, नॉट मटीरियल, उसको हम कहते हैं कंडक्टर। क्या कहते हैं उसको बेटा? हम कंडक्टर। विच अलाउ, ठीक है, विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट, जो अपने से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है।
ठीक है, उसी को हम कहते हैं कंडक्टर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। जो हीट वगैरह पास होने दे उसको हम कहते हैं, क्या बोलेंगे उसको हम, हीटिंग कंडक्टर। ठीक है, वहीं अगर हम इंसुलेटर के बारे में बात करें तो भाई इंसुलेटर से हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कि वो चीज़ों को ट्रांसफ़र करेगा, तो ये भी चीज़ों को ट्रांसफ़र नहीं करता। इंसुलेटर जो है वो अपना आराम से बैठा रहता है, उसके पास करंट है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, नाउ व्हाई डिड वी यूज मेटल वायर्स फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट, कैन वी नॉट यूज सम अदर मटेरियल फॉर दी वायर्स। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि भाई हम मेटल वायर यानी कि लोहे का ही वायर क्यों बनाते हैं, क्या हम कोई और दूसरा मेटल नहीं ले सकते। तो ये बहुत सिंपल है कि हम जनरली अपने घरों में जो वायर्स यूज करते हैं वो कॉपर की मिलके बनी हुई होती है। रीजन बीइंग कि ये बहुत कम रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, यानी कि ये बहुत कम रुकावट क्रिएट करता है। इस वजह से हमारे पास, ठीक है, इस वजह से यहाँ पे क्या है कि हमारे पास जो वायर्स होते हैं वो किससे मिलके बने हुए होते हैं, वो मेटल से मिलके बने होते हैं। ठीक है, ऑल्सो वाई आर इलेक्ट्रिकल वायर कवर्ड विद द प्लास्टिक और रबड़। तो देखो अगर उसमें करंट फ्लो होगा, आप उसको ऐसे ही टच कर लोगे तो आपको तो झटके वटके लग जाएंगे, आपको तो करंट लग जाएगा, फिर अगले दिन क्लास कौन देखेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसके ऊपर एक पीवीसी की कोटिंग कर दी जाती है। ठीक है, उसके ऊपर क्या किया जाता है बेटा, एक पीवीसी की कोटिंग कर दी जाती है, दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड, या फिर कोई रबड़ लगा दिया जाता है जिसकी वजह से हम सेफ हो सके। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो सके बेटा, जिसकी वजह से हम सेफ हो सके, है ना। नाउ सपोज, हाँ, लेट अस आइडेंटिफाई, सो कनेक्ट एन इलेक्ट्रिकल सेल, इससे पहले भी कुछ है, हाँ चलो, सपोज वी मेक वायर ऑफ मटेरियल अदर देन द मेटल एंड यूज देम फॉर मेकिंग द इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करना है कि हम यहाँ पे, ठीक है, वी आर मेकिंग वायर ऑफ द मटेरियल, हम एक वायर का, ठीक है, हम एक वायर का यहाँ पे ये बना के देखेंगे, लेकिन वो दूसरे मेटल से होना चाहिए। ठीक है, and use them for making the electrical circuit. Do you think the electrical current will pass through those material in such a circuit? क्या लगता है तुमको, पहुंचता होगा? Yes, ठीक है, हाँ। Now activity 1.11, activity 1.11 let us identify। तो यहाँ पे हम फटाफट से इस चीज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, सो कनेक्ट एन इलेक्ट्रिकल सेल और अ लैम्प वाइल अ लीविंग एंड ऑफ द वायर्स फ्री एज शोन इन दिस फिगर 3.15। तो आपको क्या करना है, आपको इलेक्ट्रिकल सेल लेना है, लैम्प लेना है, ठीक है, एंड एक क्या करना है, वाइल लीविंग द टू एंड ऑफ द वायर्स फ्री एज शोन इन दिस फिगर 3.15a। टच द टू फ्री एंड ऑफ द वायर, टू फ्री एंड का क्या मतलब है, जो दो वायर है, एक इसका एंड है एक इसका एंड, दैट इज कॉल्ड टू फ्री एंड। The two free end of the wire momentarily does not lamp glow. If yes, our tester is ready. We can use the test to identify the material through which electrical current passes. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं मैम, इतनी देर से आप पढ़े जा रहे हो, है ना, कुछ बता ही नहीं रहे हो। तो देखो सबसे पहले आपको पता चलिए कि यहाँ पे किस तरीके से हम चेक करेंगे। हाँ, जो हमारे पास यहाँ पे सेल प्रेजेंट है, ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पे कैसा सेल प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिकल सेल प्रेजेंट है, वहां पे हम क्या कर सकते हैं, कनेक्ट द इलेक्ट्रिकल सेल एंड लैम्प व्हाइल लीविंग टू एंड ऑफ द वायर्स एज शोन इन दिस फिगर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, ये जो मान लो हमारे पास बैटरी है, सेल है, इसके हमने एंड को किससे कनेक्ट कर दिया, एक मेटल से कनेक्ट कर दिया, एंड जैसे ही हम उसको मेटल से कनेक्ट करेंगे तो हमें पता चल जाए कि यस यहाँ पे तो करंट है। ठीक है, यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे तो करंट है, करंट के झटके लगेंगे फिर। नाउ कलेक्ट ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट मटेरियल सच एज मेटल, स्पून, कॉइन, कॉर्क, बार, ग्लास, की, पेन्स, प्लास्टिक, स्केल, वुड, ब्लॉक, एल्यूमिनियम फॉइल, कैंडल, स्विंग, निडल, कार्डबोर्ड, पेपर एंड पेंसिल लेड। तो आपको इतनी सारी चीजें कलेक्ट करनी होगी। ठीक है, आपको क्या करना है, इतनी सारी चीजें कलेक्ट करनी है एंड वन बाय वन इस पे एक्सपेरिमेंट करते रहना है। ठीक है, सो वन बाय वन टच द फ्री एंड ऑफ दिस टेस्टर वायर टू द बोथ एंड ऑफ द कार्बन, नॉट कार्बन, wires of the both ends of the each object you may collected. Make sure the wire does not
डज नॉट टच विथ अदर, डज द लैम्प ग्लो वेरी टाइम। तब बताओ तब लैम्प कैसे ग्लो होगा? हाँ, इसको टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? जल्दी बता दीजिए, क्या बल्ब को अब यहाँ पे ग्लो होने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? तो जितना करंट है अगर सही ढंग से फ्लो हो रहा है तो बल्ब ग्लो होगा ही होगा। नाउ रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 3.3। ठीक है, अब हम अपनी इंफॉर्मेशन जरा टेबल 3.3 में भर लेते हैं। क्या कह रहे हैं? स्टिक जो कि है वुड से मिलके बनता है एंड लैम्प ग्लो, यस और नो? तो नो। कंक्लूजन, कंडक्टर एंड इंसुलेटर, तो ये हमारा हो जाएगा इंसुलेटर। फिर हम बात करते हैं स्केल के बारे में, जो कि प्लास्टिक का स्केल है। तो बल्ब को ग्लो करा पाएगा क्या? नो। तो ये भी किससे मिलके बना है? इंसुलेटर। बैंगल्स, ग्लास वाले बैंगल्स, तो ये भी बेटा बल्ब को ग्लो नहीं करा पाएंगे एंड ये भी हमारा क्या हो जाएगा? इंसुलेटर हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं पेपर स्ट्रिप्स के बारे में, पेपर के बारे में। ठीक है, तो पेपर, कैंडल, इनके बारे में जरा बात करते हैं। तो क्या हमें निकालना है? अच्छा, लैम्प ग्लो होगा कि नहीं होगा? सो पेपर स्ट्रिप्स के बारे में अगर हम बात करते हैं, दैट इज क्या हो जाएगा? दालचीनी। ठीक है, दैट इज दालचीनी। तो ये कहीं ना कहीं बल्ब को ग्लो नहीं करेगा एंड ये भी हमारा इंसुलेटर है। कैंडल एंड वैक्स, तो ये दोनों के दोनों ही हमारे क्या हो जाएंगे? दोनों के दोनों ही हमारे क्या हो जाएंगे? यहाँ पे केमिकल चेंज हो जाएंगे। ठीक है, और कैंडल के बारे में बात करना, लैम्प ग्लो, कैंडल 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 के बारे में अगर हम बात करें कि इंसुलेटर है कि नॉन, ये कंडक्टर है, तो ये भी हमारा बेटा इंसुलेटर ही है। और तो पेपर हो गया, ये भी हमारा इंसुलेटर ही है और इससे भी बल्ब ग्लो नहीं होगा, नहीं होगा। की से हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये तो एक कंडक्टर है। ठीक है, की क्या है? यहाँ पे कंडक्टर है। वहीं इरेजर के बारे में बात करें तो नो एंड इंसुलेटर, नो एंड इंसुलेटर। ठीक है, फटाफट से इसको देखो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पे। क्लियर है इतना बेटा? नाउ एनालाइज योर ऑब्जर्वेशन, तो जो भी आपने भी किया है यू हैव टू एनालाइज। डिड द लैम्प ग्लो फॉर ऑल मटेरियल? क्या हर मटेरियल में लैम्प ग्लो हो रहा है? नहीं हो रहा। आपको क्या करना है? 5-5, ठीक है, आपको 5-5 ऐसी चीजें बतानी है जो कि, ठीक है, जो कि बल्ब को ग्लो करने में हेल्प करेगा, और 5 ऐसे एग्जाम्पल्स बताने जो बल्ब को ग्लो करने में हेल्प नहीं करेगा, बट वो बुक से बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये आपको खुद से बताना है। तो ये आपका आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपको मिल गया। ठीक है, द लैम्प ग्लो फॉर सम मटेरियल ओनली एंड दिस मीन्स दैट इलेक्ट्रिक करंट कैन पास इजीली थ्रू सम मटेरियल बट नॉट अदर्स। ठीक है, तो कुछ में बल्ब ग्लो हो रहे थे एंड कुछ में बिल्कुल ही बल्ब ग्लो नहीं हो रहे थे, तो ये हमें इंडिकेट कर रहा था भाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? तो ये हमें यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, क्या चीज इंडिकेट कर रहा है? दैट द लैम्प ग्लो फॉर सम मटीरियल, कुछ ही मटीरियल में लैम्प जो है वो ग्लो करेगा। और वो कैसे मटीरियल होते हैं? यस, या तो मेटल होगा, है ना, मेटल ही लैम्प को क्या करा पाएंगे, क्योंकि एज अ कंडक्टर ये इस्तेमाल होता है, तो इसी वजह से वो ग्लो करा पाएगा। ठीक है, दिस मीन्स दैट इलेक्ट्रिक करंट कैन पास इजीली थ्रू सम मटीरियल बट नॉट थ्रू अदर। अगर मैं यहाँ पे प्लास्टिक वगैरह रख दूंगी, है ना, तो उससे करंट जो है वो पास नहीं हो पाएगा। The material through which electric current can flow easily are the good conductor। ठीक है, अभी हमने कंडक्टर एंड इंसुलेटर वाला पढ़ा था। कंडक्टर क्या होता है? विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट, उसको हम कंडक्टर कहते हैं। एंड इंसुलेटर क्या होता है? विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट, उसको हम इंसुलेटर कहते हैं। ठीक है, कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द मटीरियल थ्रू विच करंट कैन नॉट पास थ्रू इज कॉल्ड इंसुलेटर। जिसके थ्रू करंट पास नहीं होता उसको हम इंसुलेटर बोलेंगे, या फिर हम इसको पुअर कंडक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, नाउ based on observations you have recorded in table 3.3 conclude which material are conductor of electricity and which are insulator। तो आपको बताना है भाई कि कौन सा यहाँ पे कंडक्टर है एंड कौन सा यहाँ पे इंसुलेटर हो जाएगा। यस, कौन सा यहाँ पे कंडक्टर है एंड कौन सा यहाँ पे इंसुलेटर। देखो,
तो इरेजर यहाँ पे इंसुलेटर है, की यहाँ पे कंडक्टर है, कैंडल यहाँ पे इंसुलेटर है, पेपर स्ट्रिप यहाँ पे इंसुलेटर है, बैंगल यहाँ पे इंसुलेटर हो जाएगा। अगर वो कांच का है बैंगल तो ग्लास लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, इंसुलेटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज तो हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर ली है। नाउ ठीक है, फ्रॉम योर कंक्लूजन इन टेबल 3.3 यू वुड हैव रियलाइज दैट मेटल्स आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी आसानी से कंडक्ट करते हैं, राइट, एंड दस आर यूज्ड फॉर मेकिंग वायर्स, इसीलिए वायर्स बनाए जाते हैं। सोचो हमने एक ऐसा वायर बना लिया जो कि इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं कर रहा, तो उसका कोई मतलब होगा क्या, उसका कोई भी मतलब तब नहीं होगा, राइट। सो इसीलिए हम कैसे वायर्स यहाँ पे बनाएंगे, हम ऐसे वायर्स बनाएंगे विच हैव कैपेबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, नाउ डाइव डीपर। तो सिल्वर, कॉपर एंड गोल्ड आर दी बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, ये याद रखना है आपको। हाउएवर फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स मेनली कॉपर इज यूज्ड। तो जनरली जो हमारे घरों में वायर्स प्रेजेंट होते हैं वो किससे मिलके बनाए जाते हैं, वो कॉपर से मिलके बनाए जाते हैं, है ना। अपने घर में जितने भी वायर, सारे के सारे वायर्स को देख लो, सबके सब किससे मिलके बने होंगे, सबके सब कॉपर से ही मिलके बने होंगे। ठीक, सो ड्यू टू its comparatively lower cost and abundant supply, different types of electrical wires are used for different uses. ठीक है, अब देखो सिल्वर का कुछ और भी यूज होता है, कॉपर है, गोल्ड है, तो गोल्ड की तारे तो घर में नहीं बनवा सकते, है ना, ऑल्दो दे आर दी बेस्ट कंडक्टर, है ना, बट ऐसा तो नहीं कि हम सोने की तारे अपने घर में बिछवा रहे हैं कि चांदी की तारे बिछवा रहे हैं। ठीक है, करंट फ्लो होने से पहले वो क्या हो जाएगा, चोरी हो जाएगा। ठीक है, सो फ्रॉम टेबल 3.3 you would have also realized that plastic, rubber and ceramic are electrical insulator. Have you now understood why wires are covered with those material? ठीक है, और यहाँ पे ना एक और टर्म आता है PVC। अब PVC का क्या फुल फॉर्म है ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, PVC क्या है, PVC। ठीक, सो हैव यू नाउ अंडरस्टूड व्हाई वायर्स आर कन्वर्टेड विद दीज मटेरियल। क्यों ऐसा किया जाता है, क्योंकि दे एक्ट एज अ इंसुलेटर, तो वो हमको बचाता है कि हमको शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। ठीक है, हमें करंट ना लग जाए, इस चीज से हमको बचाता है। नाउ conductors and insulator are both important of course, and electrical wires which is conductors connectors of plug and socket are made up of conductors। ठीक है, तो ये जितनी भी चीजें हैं ये सब कैसी होती है, कंडक्टर होती हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्प करती हैं। इंसुलेटर लाइक रबर, प्लास्टिक एंड सिरेमिक आर यूज्ड टू कवर वायर्स, प्लग, टॉप एंड स्विचेस टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। ठीक है, तो जहां पे कंडक्टर है वहां पे इंसुलेटर भी आएगा हमको बचाने के लिए। क्लियर? नाउ आर बॉडी इज कंडक्टर। यस, तो हमारी बॉडी जो है वी आर गुड कंडक्टर्स, है ना, हम तो बहुत अच्छे कंडक्टर है। जैसे ही कहीं पे भी इलेक्ट्रिसिटी वाली चीज आप टच कर लोगे वैसे ही आपको करंट लग जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स वी आर गुड कंडक्टर। ठीक है, सो इलेक्ट्रिसिटी करंट पास थ्रू आवर बॉडी एंड मे कॉज सीवियर इंजरी और इवन डेथ, अगर बहुत हाई वोल्टेज का करंट हुआ तो। And always handle electrical appliances with care. Never touch switches or plug. ठीक है, हमें स्विचेस और प्लग को कभी भी अपने गीले गीले हाथों से टच नहीं करना चाहिए। अगर कभी भी हम कोई ऐसा इलेक्ट्रिसिटी वाला काम कर रहे हैं तो हमें या तो रबड़ ग्लव्स पहनने चाहिए, चप्पल तो हमेशा ही पहननी चाहिए। ठीक है, हाथ पैर गीले बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए क्योंकि करंट तुरंत लग जाएगा हमको, बिकॉज वी आर गुड कंडक्टर्स। ठीक है, सो plug with the wet hands or use electrical devices in a wet areas. ठीक है, और handle equipment with the damaged insulations or the broken plugs. तो जहाँ पे सर्किट इनकम्प्लीट है, करंट फ्लो नहीं हो रहा है या फिर जहाँ पे इंसुलेटर है उस एरिया से टच करके ही हमको काम करना चाहिए। नाउ dive deeper. Have you ever wondered how electricity from a cell battery is different from electricity coming from a wall socket? तो देखो दोनों बहुत अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पे आपको DC एंड AC के बारे में पता चलेगा। DC होता है हमारा डायरेक्ट करंट एंड AC होता है हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट। तो जो सेल में हमें करंट मिलता है एंड जो हमारे घरों में सॉकेट में जो करंट आता है, दैट बोथ करंट आर टोटली डिफरेंट। ठीक है, दोनों के दोनों जो करंट है बेटा वो टोटली डिफरेंट है। ठीक है,
इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम बैटरी यूजुअली पावर स्मॉल डिवाइसेस, है ना, तो उसमें इतना करंट तो होता नहीं है, एंड इज ऑफ अ टाइप ऑफ कॉल्ड डायरेक्ट करंट। तो जो हमारे सेल्स में, नॉट हमारे सेल्स में, जो सेल प्रेजेंट होता है, ठीक है, बैटरी के बारे में बात करते हैं, सेल के बारे में बात करते हैं, तो वहां पे जो करंट आता है दैट इज डीसी। डीसी क्या है? डायरेक्ट करंट, ठीक है। वो कौन सा करंट होता है बेटा? वो डायरेक्ट करंट होता है। In contrast, the electricity from power plant that come to the wall socket is alternating current। तो जो हमारे घरों में करंट आता है उसको हम क्या बोलते हैं? That is alternating current, जिसको हम AC बोलते हैं। And can run large appliances, तो उससे हमारा टीवी, फ्रिज, ठीक है, AC सब चलता है, लेकिन हम बैटरी से ये सब चीज़ें नहीं चला सकते, ठीक है। वो छोटे छोटे चीज़ों को करंट फ्लो कराने में हेल्प करता है, ठीक है। उसे हम कूलर, पंखा, एसी नहीं चला पाएंगे। नाउ सो फाइनली यहाँ पे हमारा थर्ड चैप्टर होता है खत्म, ठीक है। ये नटशेल जो है ये आपको खुद ही रीड करना है, ये आप खुद रीड करेंगे एंड इन नेक्स्ट क्लास हम इसके क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, ठीक है। क्या कर लेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, और यहाँ पे मेरी तरफ से आपका ये चैप्टर होता है खत्म। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 था, राइट। लेक्चर नंबर 4 में क्वेश्चन आंसर भी हो जाएंगे। ओके, सो आई होप कि जितनी चीजें मैंने आपको आज की क्लास में बताई हैं वो सारी की सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। जितने मैंने क्वेश्चन आपको से पूछे हैं आपको पता है कि आपको किस तरीके से उसका आंसर करना है, ठीक है। बाकी जो बच्चे यहाँ पे नए हैं और ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो बेटा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहां से हमारे साथ ग्रुप में जुड़ सकते हैं, अपने डाउट्स वहां पे पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी जो भी डाउट होगा कमेंट कर देना, है ना। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।